अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मौजू शामिल करेंगे। सबसे पहला मौजू होगा हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के कुछ कारकुनों को पार्टी के मरकज़ी सेटअप की मुशावरत के बाद कुछ मरकज़ी रहनुमाओं ने जो है वो कारकुनों को निकाला है। खबर पुरानी है लेकिन हम खबर पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दूसरे मौजू पर। और इसी तरह दूसरा मौजू शामिल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल क्या करने जा रहे हैं और किसकी हिदायत पे करने जा रहे हैं, और जो किया है वो अब तक सही किया है या गलत। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर आगाह क्या करें। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 127 के जो सदर थे रिजवान रफ़ीक साहब, इनको और कई लोगों को जो है वो पार्टी से जो है वो नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको अलहदा कर दिया है, उनको हटा दिया है ओहदों से। 5 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 दिन में अपनी रिपोर्ट आप हमें बताएं, वजाहती बयान, तो फिर पार्टी सोचेगी। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने रिजवान रफ़ीक के हवाले से प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि बानी MKM की जो MKM थी उसमें ये सब कुछ होता था जो हुआ है अभी पीपल्स पार्टी में, इस सब का मैंने जिक्र किया था। लेकिन वहाँ एक फ़र्क था। फ़र्क ये था कि बानी MKM की MKM जो अपने कारकुनों को निकालती थी तंजीम और नज़्म की खिलाफ वर्जी पर, तो वो वजाहत के लिए कोई टाइम नहीं देती थी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतनी मजबूत होती थी कि कारकुन को कोई जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता था। और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कारकुन को पहले ही बुलाया जाता था और उससे वजाहत तलब की जाती थी। जो कारकुन वजाहत दे देता था, और बहुत कम ऐसा होता था, तो उसका ऐलान नहीं किया जाता था। जो कारकुन वजाहत नहीं दे सकता था, जाहिर प्रूफ इतने होते थे, तो उसको फिर इश्तिहार चलता था, यानी यही बयान चलता था और उसको तंजीमी नज़्म की खिलाफ वर्जी पर निकाला जाता था या कुछ दिनों के लिए उसको राब्ता मुनक़ता करने के लिए कहा जाता था। और कहीं भी किसी भी हवाले से उससे, जैसे पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, यही ऐलान होता था। लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ हुआ है कि इतने दिन में आप वजाहत कर सकते हैं। तो भाई आपकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है इन लोगों के खिलाफ, तो इसका मतलब वो इतनी कमज़ोर है कि आपने उनको 5 दिन का टाइम दिया। या तो आप ऐलान करने से पहले उनको बुलाते। देखिए, रिजवान रफ़ीक PS के जो सदर हैं, ठीक है, ये मैंने जैसे पहले कहा था प्रोग्राम में, ये एक ट्रेडर्स हैं, ये ताजिर बिरादरी हैं, इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इनके वालिद भी ताजिर हैं और तेल का ये काम करते हैं। तो एक मीडिया वाले ने इनकी उर्फियत भी लिखी, तो मैं यह कहना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ज़ातियात मैंने कभी अपने चैनल या अखबार में बैठ के की नहीं है। तो रिजवान रफ़ीक जो है, देखिए, उनका नाम आया सुपरमार्केट के अंदर लैंड ग्रैबिंग का, कब्जा ही बोलूँगा मैं उसको। उनका नाम आया नाजायज़ दुकानें बनाने पर, वहाँ पर उनका नाम आया जगह साफ करवा के गैर कानूनी पार्किंग शुरू करवा कर पैसे लेने का। उनके ऊपर इल्ज़ाम आया जो SHO राशिद थे, जो हमने बहुत खबरें चलाई और हमारी खबरों पर वो यहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए, ठीक है ना। राशिद साहब की पार्टनरशिप रिजवान रफ़ीक से ये थी, उस वक्त जो बातें चल रही थी कि रिजवान रफ़ीक की टीम मुखबरी करती थी और राशिद SHO उठाते थे और उनसे जोड़ पट्टी करके छोड़ देते थे। आधे पैसे रिजवान लेते थे, आधे पैसे ये लेते थे। ये उस वक्त की अफवाहें हैं या उस वक्त की ये बातें हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक हकीकत तो है। वो हकीकत क्या है? एक ठेकेदार है, उसका नाम है, पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी मुझे, तो खैर एक नाम है, उसका नाम है मिट्टू ठेकेदार का रिजवान रफ़ीक से क्या वास्ता, मुझे बताएं। आप सवाल कर रहा हूँ। मैंने तो रिजवान रफ़ीक को कहा था कि आप इस बात पे वजाहत करें, लेकिन उन्होंने नहीं की और उसके साथ फिर यह हादसा पेश आया। खैर, रिजवान रफ़ीक साहब के साथ, जो रिजवान रफ़ीक साहब उर्दू स्पीक हैं, उनके साथ एक मिट्टू ठेकेदार ज्वाइंट हुआ। कहने वाले कहते हैं, देखने वाले देखते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में मिट्टू ने अपनी गाड़ी दी हुई थी इनको, भरपूर पैसा खर्च कर रहा था मिट्टू। अच्छा, मिट्टू का रिजवान रफ़ीक से क्या इंटरेस्ट था वो मैं बताता हूँ। मिट्टू ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन का। जितने लियाकताबाद में 6, 7वें फ्लोर तामीर हुए हैं, उन सब के पीछे मिट्टू का हाथ है। पहले भी मिट्टू बनाता था,
अभी जो ये 2 से 3 महीने में हम धड़ाधड़ जो खबरें शाया कर रहे हैं, हमने मिट्टू की भी कई खबरें शाया की हैं। मिट्टू के गैर कानूनी फ्लोर की हमने कई खबरें शाया की हैं। इस दफा भी जो गैर कानूनी तामीरात हो रहे हैं फ्लोर, इसमें मिट्टू शामिल है। लेकिन ये रिजवान रफीक ने मिट्टू को डिप्टी कमिश्नर के साथ इजलास में भी शिरकत के लिए वो लेके गया। यानी इजलास जो हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उसकी वीडियो की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, उसमें रिजवान रफीक के साथ मकसद ये मिट्टू भी गया है। अच्छा, इसी तरह रिजवान रफीक के साथ गिरफ्तारी से पहले असद हनीफ साहब से मुलाकात की, जिसमें बहुत सारे नाम थे, तो उसमें रिजवान रफीक के साथ ये मिट्टू भी गया है, ठेकेदार। भाई इसका क्या वास्ता है, इसका क्या ताल्लुक, मुझे बताएं आप। तो इसका ताल्लुक यही है कि ये इसकी गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट करता है। कहीं कोई फंसता है मिट्टू तो रिजवान रफीक फोन करता था, मिट्टू जो है वो छूट जाता था। पुलिस हल्का हाथ रखती थी मिट्टू के ऊपर, क्योंकि रिजवान रफीक की आशीर्वाद हासिल थी। अब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी इकदाम उठाया वो इन कारकुनान के लिए बहुत अच्छा है, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और वजाहत के साथ कह दूं, और बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं, प्रोग्राम का मेरा नाम यही है, सच कड़वा होता है, तो कड़वी तो लगती है मेरी बातें भाई। गर्दन हमेशा मैं कहता हूं कि पतली वाली दबती है। यहां पीपल्स पार्टी के नाम पर इतना कुछ हो रहा है, पूरे कराची में, पूरे सिंध में, हर सिंध के महकमे में, एक बिल्डिंग कंट्रोल में चले जाओ आप, कि जिसको देखो वो सिस्टम के नाम पे नोट पीटा, और ये 10, 15, 20, 25, 30 हजार रिजवान रफीक की तरह 1 लाख नहीं, लाखों रुपया एक दिन में जमा होता है। सिस्टम के लोग जमा करते हैं, जुम्मे के दिन वो पैसा बढ़ता है बिल्डिंग कंट्रोल में। कई वाइसे रिलीज हुई है इनकी, सिस्टम के नाम पे एजेंसियों के सामने बिठा दूंगा, एजेंसी उठा के ले जाएगी, ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं नहीं कह रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो मामला निपटा, वो निपटा रिजवान रफीक पर, रिजवान रफीक के साथ रहने वालों पर। लेकिन इससे कारकुनान को एक सबक हासिल करना चाहिए, और जिम्मेदारान को, कि कारकुनान को यह सबक हासिल करना चाहिए कि पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं करे गलत कामों पर। पार्टी कभी किसी के साथ नहीं खड़ी होती, कोई सी भी पार्टी हो। मैंने मिट्टू को भी कहा था, मिट्टू तुम रिजवान रफीक के ठेके पे काम कर रहे हो, लेकिन रिजवान रफीक ने तुम्हारे लिए जो कमेंट्स करे हैं मैं बोल नहीं सकता, ये इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, और हमारा सहाफत का सिस्टम भी इजाजत नहीं देता, जो रिकॉर्ड का हिस्सा हम आपको सुनाए। लेकिन वो आपके सामने, आपके आड़े आएंगे नहीं किसी काम में, ये मैंने कहा था मिट्टू को बैठ के। लेकिन मिट्टू हवाओं में उड़ रहा था, और इतलात ये है कि मिट्टू की एफआईआर कटने जा रही है, इतलात ये है। उसके प्लाट नंबर जमा किए जा रहे हैं मिट्टू के, कि किन किन प्लाटों पे उसने कितने लिए, वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये प्लाट किस किसने तामीर किए। मिट्टू सोचता है मैं पंजाब का हूं, भाग जाऊंगा। तो भाई आप भाग जाओगे, आपने तो मुझे भी यही कहा था कि आप मारे जाओगे। मैंने यही कहा था आप पंजाब भाग जाओगे मार के, लेकिन मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने अच्छे हैं, वो आपको जड़ से निकाल के ले आएंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया, मैं इसको अच्छा समझता हूँ, नो डाउट अच्छा इकदाम है आपका। कारकुनान के लिए भी फायदेमंद बात है, जिम्मेदारान के लिए भी फायदेमंद बात है। कोई खुशामदियों का टोला अपने साथ ना जमा करें। मैंने एमकेएम के बानी एमकेएम की मिसाल दी थी कि उस वक्त वहाँ वो होता था, पिछला प्रोग्राम आप मेरा देख लें, हमने लगा हुआ है रिजवान रफीक के हवाले से, पूरा प्रोग्राम देखें, आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि पूरे सिंध के महकमों में, कराची के हर महकमे में जो सिस्टम चल रहा है आपके नाम का, आपके लोगों के नाम का, वो क्यों खत्म नहीं किया जा रहा। पठान करके जो है माफिया का एक सिस्टम है पार्किंग का, उसको क्यों नहीं उठाया जाता। वो ऑफिस लेके बैठा हुआ है, सब कुछ वो एक तरीके से डील कर रहा है। गैर कानूनी पार्किंग जो है जगह जगह लगाई हुई है, क्यों नहीं उसके खिलाफ आप काम करते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इतना सिस्टम चल रहा है, क्यों काम नहीं करते। ये डिप्टी कमिश्नरी निजाम में इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, क्यों खत्म नहीं करते इसमें। यानी लियाकत जो लियाकताबाद का एक इंक्रोचमेंट का डिप्टी डायरेक्टर है, उसको 36 बार में तजावुजात बता चुका हूं, वो साफ नहीं कर रहा। एक रेस्टोरेंट है जैन कुरैशी, एक तंदूर है उसके बराबर में जावेद नाम का, तो जावेद नाम के तंदूर के साथ जैन कुरैशी ने अपना तंदूर लगा लिया, तो उसकी होटल में दायरे लोग बैठ ही नहीं सकते, उसकी हीट इतनी होती है। उस गरीब होटल वाले ने क्या करा, उसने पेनाफ्लेक्स का यूं बोर्ड खड़ा कर दिया, ये हीटअप नहीं आया यहाँ पर। वो जैन कुरैशी ने लियाकत को, उनैब को, मैं नहीं कहता रिश्वत दी है,
या क्या कर रहे हैं, लेकिन लियाकत कुरैशी, लियाकत जो है लैंड का, वो उसको थ्रेट कर रहा है कि मैं ये तुम्हारा जो तुमने शीट खड़ी की इसको हटाओ या हटा दूंगा। जैन कुरैशी ने जो रोड पे पूरा फर्श डाल दिया, पूरी रोड की उसने जगह घेर ली, वो उसको नजर नहीं आ रहा। वो एक बोर्ड जो ट्रैफिक नहीं रुक रहा, जिससे आवाम को परेशानी नहीं हो रही है, वो लियाकत लैंड डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है, हालांकि उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है माशाल्लाह, कि मैं ये हटाने आऊंगा, इसको हटाओ। यार तुम अफसर हो यार, तुम खुदा का खौफ नहीं है? सुन्नत रसूल तुमने रखी हुई है चेहरे पे। जो ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है, ये कादरी नल्ली बिरयानी, गौसिया नल्ली बिरयानी टेबलें लगा के बैठे हुए। मैं इनको कह रहा हूं इनको हटाओ, वो लियाकत उनको नहीं हटा रहा। यार ये सिस्टम नहीं है तो क्या है? करे ना पीपल्स पार्टी इस पे काम, क्यों नहीं करती? और महकमे पीपल्स पार्टी उस पे काम करे। अल्लाह करे कराची से सिस्टम खत्म हो जाए। अगला प्रोग्राम के अगले मौजू पे आते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। देखिए, बड़े मोतबर जराये से मैं बात कर रहा हूं कि 3 दिन में बड़े अहम इजलास हुए हैं, बड़ी अहम मीटिंगें हुई हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बार फिर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। लियाकताबाद में जितने लोगों ने सिस्टम के नाम पर अपनी जेबें भरी हैं, वो उन तमाम तामीरात को तोड़ने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। आज तक की तारीख में लियाकताबाद में भी एफआईआर काटी गई हैं, गुलबहार में भी काटी गई हैं, नाजमाबाद में भी काटी गई हैं, सुपर मार्केट थाने की हदूद में भी काटी गई हैं। लेकिन यहां मैं एक अफसोस के साथ ये बात करूंगा कि वही बात जो मैंने अभी पहले की है कि गर्दन उसकी दबती है जिसकी पतली होती है। यार ये दिहाड़ी पे 1200, 1000, 1500, 2000 दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूरों को आप लेकर आ गए पकड़ के, पुलिस से मुखातिब हुए। आप वहां मालूम करें ना खड़े होके, आसपास के लोग बताएंगे बिल्डिंग है, कोई अचंबा तो नहीं है। वह बताएंगे आसपास के लोग कि भाई ये बिल्डिंग फला की है, ये बिल्डिंग फला ठेकेदार बना रहा है, ये बिल्डिंग फला बंदा देख रहा है, उनके घर भी यही है, कोई पंजाब से तो नहीं आता, कोई सिंध से तो नहीं आता। जो बनवा रहा है, पहले भी ये ऑर्डर हुआ था कि जो बनवाएगा उसकी भी एफआईआर कटेगी, जो बनाएगा ठेकेदार उसकी भी एफआईआर कटेगी, जो खरीदेगा जो बेचेगा उसकी भी एफआईआर कटेगी, जो सहूलतकारी करेगा उसकी भी एफआईआर कटेगी। तो ये सब सिस्टम कहां गया? आपने 10-10 मजदूर उठाए बासानी, और 1/34 या 34 दिफा के तहत आपने उनको अरेस्ट कर लिया। भाई आप उनको पकड़ो, आपने उन मालिकान मफरूर करा दे दिया। मैं बिल्डर तो बोलूंगा नहीं, ठेकेदार होते हैं ये भी साले, बिल्डर बने फिरते हैं, उनको आपने मफरूर करार दे दिया। तो क्यों भाई? मफरूर का मतलब ये होता है कि बंदा हाथ नहीं आ रहा। अरे वो तो बिल्डिंग तो खड़े होकर बनवा रहे हैं, आप नहीं उठाते मजदूरों को, आप इंटेलिजेंस बुनियाद पर काम करते, जैसे ही वो आता आप उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन हमेशा गर्दन वाले की कटती है, दबती है। फिर आप लोगों ने उनको जो है मफरूर करार दे दिया। फिर स्टेट एजेंसियों के लिए लिस्टें बनवाई जानी है कि स्टेट एजेंसी, भाई स्टेट एजेंसियों का क्या कसूर? स्टेट एजेंसी वाले तो जो बेच रहे पोर्शन उनको पकड़ लें आप, जो ब्रोकरी का काम कर रहा है, किराएदारी का, रेंट का, जो आपके थाने में भी रेंट जमा कराते हैं, वो सॉरी एग्रीमेंट जमा कराते हैं, तो उनको तो ना तंग करें आप। वो तो बेचारे अपनी रोटी रोजी किचन चला रहे हैं, घर का रमजान का टाइम है। हाँ, जो पोर्शन बेचता है गैर कानूनी, जो खरीदता है, उनके खिलाफ आप काम करें, बिल्कुल करें, आपका राइट है, आपका कानून है, बन गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बार फिर भरपूर ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि एफआईआर उनकी करनी चाहिए, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो बनाने वाले हों। बाकी लोग ये जो बेचारे जो मजदूर होते हैं, इनका कोई कसूर नहीं होता, ये रोज की दिहाड़ी वाले लोग होते हैं। प्रोग्राम का एहतराम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ करें पाकिस्तान तक क़यामत तक सलामत रहे, पाकिस्तान के तमाम इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान, उनके मुलाजिमीन और हम सबको अल्लाह अपने अमान में रखे। कैमरा मैन अरबाजी के साथ सेंट्रल यूट्यूब डिजिटल चैनल से मुनीर अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।